ना दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे, दिल का मंगता उस दाता से इतना इतना केवल मांगे कि मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल। क्या बात, क्या बात। उनकी दौलत रह जाएगी उनके घर चौबारों तक, अपने अक्षर सैर करेंगे सूरज चांद सितारों तक, अपने अक्षर सैर करेंगे सूरज चांद सितारों तक, और जिसको जैसा रोग दिया है उसको वैसा चारागर। डॉक्टर, ये कविताओं और शब्दों का जाल, लोग बोलते हैं सब निरर्थक बकवास है। ये मात्रा राजभान सलगा, दैट इज वो मात्राओं की गिनती होती है, उससे वो एक बेस होता है, जिस फॉर्मूला समझ लीजिए जिस पर मात्राओं की गिनती होती है छंद लिखने के लिए। इस बी से पंगा लेने वाला ये बंदा जो रिश्ते में सबके बाप लगते हैं। मैं जिसे उड़ता भी चाहता हूँ वो गजल आपको सुनाना, तो किसी रेल से गुजरती है, मैं जाता है तो he lives and breathes poetry। कन्हैया की बुढ़िया उधर बह रही है गणेशा की गुड़िया, गणेशा को बेटी बिहानी थी अब के, कि कहता था खुद से ही घर जाके सबके, कमर कस के रखे हैं पूरी तैयारी, और पटना से लाए जमुनिया की सारी, और जमुनिया की सारी बही जा रही है, ये दुनिया हमारी बही जा रही है। और सोनू सर की आप खासियत देखिए कि उन्होंने उसी तरह के लैंग्वेज में उसको पूरे को कंपोज किया। बचपन में मैं छोटा था, बचपन में तो सब छोटे होते हैं, अब बहुत बड़े हो गए क्या कहते हैं कि आरा जिला घर बात कौन बात का डर हुआ। इसी बीच में कुमार विश्वास सर के संपर्क में आ गया था, इतने प्यारे होस्ट बीच बीच में पेच भी कर लगाते हैं। इसको स्पंदन। क्या बात। तो हर दिल कुछ कहता है, हर दिल बातें करता है। क्या बात। हेलो नमस्कार, वेलकम टू स्पंदन दिल से दिल टॉक्स, जहां हम बातें तो करते हैं दिल की, बट टुडेज सेगमेंट is quite interesting, but might be boring for some. Welcome to our science and technology section. Science and technology? Yeah, obviously. Oh, just let it up kar raha. Where we discuss latest emerging tech, the latest in the world of science. And, you know, I'm a science artist. The eminent guest invited on our guest chair today has been a leading name in his field, an MBA by profession, and also the, ubiquitous engineer. समझो कि साहित्य के हैं ये कारीगर, अल्फाजों के हैं जादूगर, लफ्जों की है कीमियागर। इज एन एल्केमिस्ट। जानते हैं एल्केमी क्या होती थी? केमिस्ट्री। जब एक कॉन्सेप्ट था पहले, सोने की बड़ी तलाश थी। पारस पत्थर तो सबने सुना होगा, पारसमणि की धातुओं को मिलाकर, अलग अलग तत्वों को मिलाकर सोना बनाया था। तो दैट्स हाउ कहते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी थॉट और जो नाद ब्रह्म है, जो भी शब्द हैं, वो सब आदिदेव के दिए हुए हैं, आदि योगी के। वो बस हमारे ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होते रहते हैं। तो पता नहीं क्या इनकी कला है, हाउ गिफ्टेड इज, कि इन प्रतिध्वनियों का निचोड़ लाकर ये कैसे अपने शब्दों के जाल बुनकर इनकी जो फैब्रिक है लिटरेचर की, दैट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अमेजिंग टेक्नोलॉजी, हमारे देश को, हमारे बिहार को प्रतिदिन लाते हैं गौरव। काफ़ी जाने मानी शख्सियत हैं, द वन एंड ओनली पोएट लिरिसिस्ट मिलते हैं प्रबुद्ध सरोवर। बहुत शुक्रिया। और मुझे पता नहीं पॉडकास्टर्स क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो शुरुआती पार्ट होता है ना पॉडकास्ट का, किसी भी पॉडकास्ट का, वो सबसे अच्छा होता है। इतनी तारीफ सुनने को मिलती है, मतलब मन करता है कि बस वहीं पर रोक दिया जाए उसको, कि हो गई बात, हो गई यार, अब क्या कट बोलो। समस्या क्या होती है कि आदमी कट करने आ रहा है। आदमी अगर आगे बोलेगा तो एक्सपोज होता चला जाएगा। शुरुआत में इतनी तारीफ हो गई तो बस खत्म करे ना ही। भाई, यू नो व्हाट आई एम बाय प्रोफेशन जी। प्रोवर्बियली या लिटरली लोगों के कपड़े उतरवाना मेरा काम। क्या बात है, क्या बात। अभी कैमरे पे आप अपनी बात बोल रहे हैं, बाद में कुछ समस्या तो मुझसे मिल सकता है। ये फिजिकली और आप अपने शब्दों से। आपने एक बात बहुत बढ़िया बोली अभी। आपने कहा आई एम अ साइंस आर्टिस्ट। साइंस आर्टिस्ट, ये अपना साइंस आर्टिस्ट बहुत ही प्यारा शब्द है। मुझे कैच किया वो वर्ड, मुझे लगा कि कुछ ये अलग है। भाई, दिस इज अ न्यू लॉजिक हैपेंड ऑन स्पंदन राइट नाउ। क्या बात है। तो सबसे पहले तो आपके लिए एक शेर है मेरा, मैं चाहता हूँ कि वही से शुरू करूँ कि उनकी दौलत में तो बंद हो चुका है। कौन वाला शेर है? ये बबर शेर है, शेर है जो दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब सिर्फ शायरी में मिलता है। वाला शेर, ये वो वाला शेर है जो अब सिर्फ शायरी में मिलता है, दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। वो ये है कि उनकी दौलत रह जाएगी उनके घर चौबारों तक, उनकी दौलत रह जाएगी उनके घर चौबारों तक, अपने अक्षर सैर करेंगे सूरज चांद सितारों तक, अपने अक्षर सैर करेंगे सूरज चांद सितारों तक, और जिसको जैसा रोग दिया है उसको वैसा चारागर। डॉक्टर, क्या बात। जिसको जैसा रोग दिया है उसको वैसा चारागर, बीमारों तक वैद्य जी पहुंचे शायर इश्क के मारों तक। क्या बात, क्या बहुत को अर्थ है। क्या बात। जाने माने मेरे
सुपौल के छोटे भाई हैं। जी मैं खाने में और तो क्या, हाँ हाँ हाँ, हम जख्मों की महफिल हम जख्मों की महफिल थी, बेचारों से शुरू हुई थी। खत्म हुई बेचारों तक। क्या बात। नाउ यू नो प्रबोध, कैन आई कॉल यू प्रबोध? या श्योर, क्यों नहीं। अब ये देखिए, आपको मैं एक वर्ड इंट्रोड्यूस करता हूँ, स्पंदन। जी लिटरेचर मुझे मालूम चला थोड़ी कमजोर। जी जी बिल्कुल। स्पंदन मतलब मैं तो मतलब लिटरेचर का मतलब आप समझिए कि शुरू कर रहा हूँ आज। भी इज्जत रखना। जी जी बिल्कुल। तो क्या इत्तेफाक है, लास्ट नाइट यू नो आई वाज रिसर्चिंग अबाउट यू भाई टुडे, और जो एक कंपोजिशन मैंने लिख के रखी है जो आप बोलने वाले थे, टेलीपैथी। टेलीपैथी इज वर्किंग। इसको स्पंदन क्या बात है, क्या बात है। दिल टॉक्स। बहुत, एक तो नाम बहुत खूबसूरत रखा है आप लोगों ने, और ये दिल से दिल टॉक्स, ये जो वर्ड प्ले है इसने मतलब दिल जीत लिया। कि आप कभी एंड व्हाट नॉट, मेरे पास तो हर दिल कुछ कहता है, हर दिल बातें करता है। क्या बात। तो आज हम लोग वही दिल से दिल टॉक्स बहुत बहुत आपकी कहानी आप ही की जुबानी सुनते हैं। वी आर सो थैंकफुल दैट यू कुड मेक इट। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए हैं। हाँ आज थोड़ा सा नेशनल एंड परफॉर्मर ऑन स्टेज, मुशायरों की जान है आप। थोड़ा सा और बोलिए, थोड़ा सा और बोलिए। मतलब ब्लेस्ड है एक्चुअली कि आज तकरीबन मुश्किल से मुझे लगता है कि 2-3 दिन पहले हमारी बात हुई है प्रबोध से, और हमने रिक्वेस्ट किया कि प्रबोध वी आर डूइंग दिस ऑल थिंग्स, सो कैन यू प्लीज कम। और इन्होंने बस वन टाइम बोला कि मैं आ ही रहा हूँ भैया, इधर कुछ हमारे प्रोग्राम्स हैं। आप दोनों की बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत इज्जत है, लेकिन ये मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो मेरे साथ बैठे हैं, जो उधर बैठकर देख रहे हैं। उनमें से मैं आपका मैं रूबरू करा दूँ हमारे टीम। जी सर। हम सब बराबर हैं, वी आर वेरी इगैलिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक। लोकतंत्र बहुत है हमारे यहाँ। क्या बात। आज कोई दूसरे को अपने से बड़ा समझने की कोशिश करता है, लेकिन काट काट के सब बराबर है उससे। क्या डेफिनेशन दिया इन्होंने लोकतंत्र का, वाह क्या बात है। एक तो हमारे सर्वत्र सर्वज्ञ हैं, हाँ हाँ सर्वज्ञ, जो हमारी आंखें हैं वो सारा कैप्चर करते हैं। क्या बात। सब में, हम सब में सबसे कुशाग्र जी एबिलिटी जिनमें अपरंपार, जी। नाम है उनका शानित, दिमाग है उनकी तेज धार। क्या बात है, सबके नाम भी ऐसे ऐसे हैं, मतलब साहित्य का तो बहुत जमावड़ा यहाँ पर है। आइए पहले हमें ये बताएं, माजी में लौटते हैं, लेट्स स्टार्ट एट द वेरी बिगिनिंग। अपने जीवन की गाथा आप हमसे अच्छी खुद ही बता पाए। जीवन में कुछ ऐसा है नहीं बताने लायक, ऐसा कुछ किया नहीं जो बताया ना। तू बचपन में मैं छोटा था। बचपन में तो सब छोटे होते हैं, अब बहुत बड़े हो गए क्या? बड़े का पुराने मोटे हो गए। हाँ ये अब आई डोंट लाइक टू बॉडी शेम पीपल। मैं खुद कर लेता हूँ, वो मैं खुद कर लेता हूँ। मैंने अपने ऊपर रखा हुआ है। मेरे अनकही बातें वो मतलब कहना चाहते हैं आप, जहाँ मतलब दिल में वहाँ पहुँचे। लेट अस ब्रीफली रिकाउंट योर चाइल्ड। बहुत छोटी सी जर्नी है, बहुत साधारण जर्नी है, और अब भी साधारण ही है जो यात्रा चल रही है। मैं बिहार में पैदा हुआ, फॉरबिसगंज उस जगह का नाम है। हालांकि मेरा नेटिव प्लेस जो है वो सुपौल ज़िले में है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। जी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, नेपाल का बॉर्डर लगता है। और वहाँ पर राघोपुर एक जगह है, वहाँ एक गाँव है जैलीपट्टी, वहाँ मेरा नेटिव प्लेस है। और बचपन मेरा बोकारो में गुजरा। फादर वहाँ पर टीचर थे, तो बोकारो में रहे हम लोग शुरू से। बोकारो थर्मल एक जगह है जो बोकारो ज़िले में ही आता है, और बोकारो स्टेट सिटी से थोड़ा दूर है। तो अरे क्या बात, देखिए ये अभी पता चल रहा है। तो बोकारो थर्मल से मैं पढ़ा लिखा, और उसके बाद पढ़ा लिखा क्या मतलब स्कूल में था, और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की पटना से RPS। और अभी जहाँ हम लोग बैठे हैं ये इतना नॉस्टैल्जिक प्लेस है मेरे लिए। मैं अभी आया तो 100 यादें एक साथ कूदने को तैयार थी मेरे ऊपर, क्योंकि हम लोग यहीं रहते थे। हम लोग 7 साल यहीं पर रहे। 7 साल क्यों रहे, वो मगध यूनिवर्सिटी की कृपा थी। बिहार का एक जी जी, कहते हैं कि आरा जिला घर बा कौन बात का डर हुआ। जी जी, लेकिन वहाँ के लोगों के भी दिल में जब फूल खिलते हैं, हमारा स्थान समझिए दिल गार्डन आरा गार्डन। क्या बात है, बहुत खूबसूरत जगह है। और मतलब हमने तो पूरा डेवलप होते हुए देखा है। हम लोग उस समय, हम लोग भी काफ़ी पुराने जीव हो गए अब तो। बस वहाँ से इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैं दिल्ली गया, और मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी, तो वो डिग्री दिखा के कुछ शुरू किया कि उसकी वसूली शुरू करें। तो एक ऐसी कंपनी में जॉब लगा जो नेटवर्क का सर्विस प्रोवाइड करती थी। उस समय वाईफाई वगैरह नया आया था, तो उसमें मैं लगा। उन्होंने मुझे पहले इंटरकॉन्टिनेंटल होटल था जो अब ललित, अर्ली 2000s या जब IT एग्जैक्टली वही, हाँ 2004-5 के आसपास। हाँ जी। तो पहले उन्होंने होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में भेजा मुझे, वहाँ वो लोग वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करते थे। अब ललित हो गया है वो दिल्ली में। और उसके बाद फिर ताज पैलेस में शिफ्ट कर दिया, वहाँ मैंने 5-6 महीने नौकरी की। और उसके बाद इसी बीच में कुमार विश्वास सर के संपर्क में आ गया था। उसके बाद उनके साथ लग गया, उनके साथ कई सारे प्रोजेक्ट किए, उनके साथ बहुत लंबी यात्रा रही, और अब मुंबई में हूँ, कुछ प्रयास कर रहा हूँ। एक मैं जानना चाहूँ, जी जी,
कि लोग बोलते हैं कवि हृदय काफ़ी संवेदनशील होता है, तो कब आपको लगा कि आपके अंदर कुछ साहित्य है, कुछ कविता का स्फुरण, जो पहला अंकुरण, वो आपने कब खुद से? देखिए, साहित्य का होना मुझे जैसा लगता है कि नेचुरल होता है, आप उसको पॉलिश करते हैं बाद में, बट व्हेन और नेचुरल होता है। और मैंने जब कविता जो लिखी, मतलब जो उसको कविता के रूप में ढाला, जी, दैट वाज व्हेन आई वाज 10 years old। और तो ये 1991 की बात है, जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, उस पर मैंने पहली कविता लिखी थी, जो फुल फ्लेजेड कविता जो थी। उसके पहले तो मिलाना वो सब तो करता था, बट वो मैंने पूरी कविता लिखी, जो मैंने स्कूल में प्रेजेंट किया था, मुझे उस पर प्राइज़ भी मिला था। तो हाँ, वो उसका वो था 21/91 ईस्वी थी वह रात्रि की बेला, 10:20 हुए थे, हुआ वक्त वह क्या मेला जैसा लगा हुआ था श्री पेरम्बदूर में, राजीव गांधी गए वहाँ थे चुनाव प्रचार के सुर में। उसी वक्त एक महिला निकली आई भीड़ से, जैसे निकले कोई चिड़िया घबरा कर अपने नीड़ से, शीश नवाया चरण जो छुए, देखिए मुझे पूरा याद है, हुआ उसी वक्त विस्फोट, कौन समझ सकता था कि उस महिला में था खोट। तो ये कविता मैंने लिखी थी, तो ये उस समय पहली कविता फ्लो में। और देखिए धनु आई रिमेंबर, धन भैया। और उसके बाद काफ़ी समय तक मतलब मैं उसके बाद जब शायरी करता रहा, तो मैं मीटर और ये सब नहीं समझता था, मैं उल्टी सीधी शायरी करता रहा काफ़ी समय तक। बाद में जब मैंने मीटर सीखा, छंद सीखे, तो मेरी समझ में आया। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए कि वो कविता लगभग छंद में है, नहीं बिल्कुल, जो मैंने बिना सीखे जो लिखा वो। बट मुझे तो कविता का कोई ज्ञान नहीं है, जी जी लेकिन आई वाज रियलाइजिंग कि व्हाट इज द फ्लो। जी जी, वो आश्चर्य की बात है, मेरे लिए आश्चर्य। शायरी जो आप कह रहे हैं, जी जी मेरी भी बड़ी प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं स्वर्गीय श्री राजीव गांधी से। उनके हाथ तो मुझे एक पुरस्कार मिलने अरे वाह। प्राप्त हुआ था। अरे वाह, क्या एंड आई वो एक अलग विषयांतर में जी। वक्त कम है आपके पास, सच ए बिजी पोएट। तो फिर आगे हम आते हैं फास्ट जी। फॉरवर्ड करते हैं, व्हेन यू वेंट टू दिल्ली फॉर अ जॉब जी जी। एंड देन यू परस्यूड योर मास्टर्स डिग्री। वो मास्टर्स डिग्री मैंने बाद में किया। मैंने 2 साल कुमार विश्वास सर के साथ काम किया, Okay. और उसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए IBS हैदराबाद गया। सो योर इंडक्शन इनटू द पोएटिक वर्ल्ड हैपेंड बिफोर? हाँ, काफ़ी पहले हो चुका है, काफ़ी पहले हो चुका था। मैं हाँ सेमेटिकली समझ लीजिए आप, जो आप लोगों के टेक्निकल, चूँकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशल एपिसोड है आज, जैसा कि इन्होंने कहा, तो आप और क्या, सुनिए ये कविताओं और शब्दों का जाल, लोग बोलते हैं सब निरर्थक बकवास है। दिस वन डे, तो आप इंजीनियर हैं, मैं डॉक्टर हूँ, ये ग्रेट म्यूजिशियन है, इसमें यहाँ मैं थोड़ा सा गंभीर दिस इज ओनली गोइंग टू बी अ साइंस एंड टेक्नोलॉजिस्ट। यहाँ मैं थोड़ा सा गंभीर होना चाहूँगा। जी। आश्चर्य की बात है कि देखिए कि लोग कहते हैं कि यार इंजीनियरिंग किया तुमने, फिर ये लिख रहे हो। जो छंद शास्त्र जो भी जानता है इस दुनिया में, छंद शास्त्र जो भी जानता है, तो छंद शास्त्र का एक पैरामीटर होता है, उसको यमाता राजभान सलगा कहते हैं। तो वो उसका एक छंद का विधान होता है। व्हाट वाज दैट, कम बैक? यह माता राजभान सलगा, दैट इज वो मात्राओं की गिनती होती है, उससे वो एक बेस होता है, जिस फॉर्मूला समझ लीजिए जिस पर मात्राओं की गिनती होती है छंद लिखने के लिए। और उसके जो गण बनते हैं, यह माता इज य माता 1 2 2, एक लघु हो गया और 2 गुरु हो गए, ठीक है। माता रा 2 2 2, राजभा 2 1 2, ऐसे करके बना, ठीक। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एग्जैक्टली जब हम 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन लगाते हैं, तो सेम यही बनता है, 001 और 010 011, ऐसे ही बनता है। ट्राइड्स बोलते थे उसको, मुझे राइट। तो अब देखिए कि वो एग्जैक्टली वही चीज़ है उसमें भी, और संगीत में भी 7 सुर है, उसके भी 7 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो ये अद्भुत एक कॉम्बिनेशन है इन सब के बीच। तो इसलिए कहा नहीं जा सकता कि वो चीज़ काम नहीं आ रही, या वो कहीं ना कहीं वो रिदम जो है ना, वो all the elements and the laws of nature play their role. डेफिनेटली The human mind perceives it subconsciously. So science we try to objectify and quantify. एग्जैक्टली। और जब वो और जब वो थ्योरम बन के आता है, तो लोग समझते हैं कि अच्छा ये एस्टैब्लिश, नाउ इट्स एस्टैब्लिश। अदरवाइज चल जाए तो विश्व प्रसिद्ध हो जाता है। ना तो किसी के नाम से नाम से निकले। खैर चलिए, that's not it. So when did you really get into the should I say business of poetry? हाँ, Because it's also a profession. नहीं बिल्कुल है, मतलब मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इससे। लोग मतलब सीधे बात होती है कि आपने आपको कब से सीरियसली लेना शुरू किया? मैंने देखिए शुरू में जब ये सोचा कि छड्डे यार इंजीनियरिंग, छड्डे MBA, अपन तो यही करेंगे। जब मैं इंजीनियरिंग में पढ़ता था ना, तो मैं उल्टी सीधी कविताएं लिखता था, जो कि छंद में नहीं था, छंद का मुझे ज्ञान ही नहीं था एक्चुअली। तो हुआ क्या कि अच्छा, हम लोग इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में भी जाते थे, BHU गए, हम बहुत अच्छा करके आए, वहाँ पर मैं फर्स्ट प्राइज जीत के आया, क्रिएटिव राइटिंग वो सब तो होता रहा। दोस्त मित्र भी बहुत तारीफ करते, हालांकि उनको भी ज्ञान नहीं था कि मीटर क्या होता है। तो मैं बहुत खुश, अपने आप को सब बादशाह समझने लगता है आदमी, कह रहे यार मैंने तो लिखना बहुत अच्छा लिख रहा हूँ, सब तारीफ कर रहे हैं, तालियां बज रही हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं, प्राइज़ मिल रहे हैं, तो बहुत खुश था। लेकिन फिर जब मैं कुमार विश्वास सर के साथ जुड़ा, तो मैं एक बार गया मिलने उनके गुरुजी से, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, आपने नाम सुना होगा, बहुत बहुत बड़े शायर थे, कि पूरी धरा भी साथ दे तो, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है, चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है।
तो वो सामान्य कोविड में गुजर गए। लेकिन तो उनसे मिलने गया तो मैं कुमार सर के काम से गया था, मैं किसी काम से गया था, वो काम कर रहा था। फिर उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि तुम कुमार के साथ तो तुम लिखते होगे? तो मैंने कहा कि नहीं मत तो उन्होंने कहा नहीं पक्का। और मैं एक्चुअली फैन बॉय मोमेंट। या एग्जैक्टली, और मैं लेकर गया था एक लिफाफे में कुछ कविताएं वो प्रिंट करवा कर और लेकर गया था। उसमें प्रिंट भी बहुत मुश्किल से होता था। वो मैंने उनको दिया, तो उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे बताया फिर कि बेटा इसमें छंद होता है, मीटर होता है, और मीटर में लिखो, सीखो। एक किताब, अच्छा संयोग क्या था, उन्हीं की एक किताब है जो सबसे प्रसिद्ध किताब थी उस समय की, तो रियली योर फर्स्ट फॉर्मल गुड। डेफिनेटली उन्होंने मुझे सिर्फ 5 मिनट शायरी सिखाई, और वो 5 मिनट का असर है कि मैं आज तक All of us, शायरी in fact, the whole world is somewhere following or a fan of Kumar Vishwas. So talking to you, I feel we are sharing the same place of divinity as you. अच्छा मजे की बात देखिए, हम लोग एग्जैक्टली उसी जगह पर बैठे हैं। तो आप बताएं। उसी जगह पर बैठे हैं हम लोग जहाँ पर ये घटना हुई। हम लोग रहते थे जगदेव पथ में, जस्ट रोड के जो अपोजिट है। तो you never told me. हाँ रे, वो तो पुरातन समय की बात है, जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो के दौरान की बात है। उतना पुरातन नहीं लगते नहीं है तो क्या हुआ कि हम लोग 3rd ईयर में थे इंजीनियरिंग में। तो उस समय हमारा कॉलेज इधर था RPS, तो मैं इधर रोड के इधर आया और ऑटो को हाथ दे रहा था। एक ऑटो आया, मैंने ऑटो विक्रम आवाज़ भी बहुत करता है, डर, तो मैंने उसको पकड़ा, उसका हैंडल, और मैं यूं अंदर घुसने वाला था, तब तक मुझे आवाज़ आई। सौरभ नाम से बुलाते थे उस समय कॉलेज के दोस्त में। तो मुझे लगा मुझे कोई पुकारा, मैंने उसको छोड़ दिया। अगर मेरा सिर 1 सेकंड और अंदर चला जाता तो मैं नहीं सुन पाता उसकी आवाज़, जितना साउंड था। तो मैंने देखा, मृत्युंजय मेरा एक दोस्त था, वो इधर ही रहता था, तारा गार्डन की तरफ। उसने कहा कि यार रुक। तो मैंने कहा, उसने कहा कहाँ जा रहा है? मैं कहा मेरा क्लास आज लेट से क्लास थी, जा रहा हूँ। उसने कहा यार कवि सम्मेलन देखने चलेगा? तो अच्छा, सहयोग की बात, मैं उस समय तक सिर्फ सुरेंद्र शर्मा जी का नाम जानता था, अशोक चक्रधर जी का जानता था, काका हाथरसी जी का जानता था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता था कवि सम्मेलन के बारे में, और कुछ नहीं जानता था। तो मैंने पूछा ये तीनों हैं? उसने कहा नहीं यार ये तो नहीं है। फिर उसने कहा यार 2 लोग हैं जिनको देखने का मेरा मन है, पिछले साल भी आए थे। एक है संतोष आनंद जी, जिन्होंने वो गाना लिखा जिंदगी की ना टूटे लड़ी, एक प्यार का, वो गाते हैं तो लोग रोने लगते हैं। और एक विकास कुमार है, बहुत अच्छा गाता है, बांसुरी जैसी आवाज़ है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, जब कह रहे हो इतना। और he was known as नहीं उसको ध्यान नहीं था, नाम ध्यान नहीं था मृत्युंजय। तो उसने कहा कि विकास कुमार नाम का एक नया वो कवि है। फिर मैं गया और बहुत प्रभावित हुआ। फिर जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैं गया, मैंने उनसे कहा कि सर नंबर, तो उन्होंने एड्रेस, मैंने कहा नंबर क्या करो, ऐसे हंस के कहा। मैंने कहा कि सर अब बिहार के लोग हैं यहाँ, तो नौकरियों की प्रॉब्लम है ही, तो दिल्ली आएंगे नौकरी करने तो मिलेंगे आपसे। तो उन्होंने एड्रेस लिख दिया कि यहाँ जाना। उसके बाद आई वेंट देयर। उन्होंने कहा रुचि देखी, उन्होंने कहा साहित्य में तुम्हारी रुचि है, कुछ काम छोटे काम से शुरू किया कि यार मेरे कुछ यात्राएं रहती हैं, तुम MBA की तैयारी करोगे अब, तो कुछ यात्राओं का मेरा वो हिसाब, कौन कहाँ जा रहा है, कौन लेने आ रहा है, होटल क्या है, ये क्या, उन सब की कोऑर्डिनेशन कर लो, 2-3 घंटे यहाँ दे दो, वहाँ की तैयारी करो, तुम्हारा खर्चा भी निकलता रहेगा, घर से पैसे भी नहीं। आगे की जो पूर्व निर्धारित घटनाएं, वो डॉट्स, वो यही अनायास, बिल्कुल डॉट्स 1 सेकंड में, अगर से बिल्कुल यही मोड़ था। क्या बात, यहाँ से मेरे अंदर आया एकदम एग्जैक्टली यही मोड़ था। क्या बात। अब जगदेव की मूर्ति के साथ एक आपके कुमार विश्वास की मूर्ति क्या, अरे जीवन काल बहुत अच्छा। Then how was your journey forward? उसके बाद हम लोगों ने शुरू वहाँ से किया कि मेरे कुछ यात्राएं होती वहाँ से हम लोग जब साथ काम करने लगे, उनको लगा कि थोड़ा सा पोटेंशियल है इसमें, अगर इसको थोड़ा सा चार्ज किया जाए तो थोड़ा डिस्चार्ज रहता है। तो उन्होंने वो नेगेटिव पॉजिटिव लेके मेरे में करंट भरा, और फिर हम लोग धीरे धीरे हम लोग बहुत चीज़ें क्रिएट कर देंगे। फिर कई उन्हीं का कुमार सर की एक डॉक्यूमेंटरी शूट की, इसका धीरे धीरे फिर उनको लगा कि अच्छा हो रहा है। फिर हम टेलीविज़न के हमने कई शोज़ किए, फिर करते करते यात्रा बढ़ती है। Just give an insight कि ये जैसे कंपनीज हम जानते एक्चुअली क्या था, कुमार विश्वास टीम कितने लोग हैं, मतलब हाउ डू यू कॉन्सेप्ट। मैं थोड़ा और पहले शुरू करता हूँ। द टाइम आई जॉइंट कुमार विश्वास जी, उस समय क्या था कि आप समझिए कि बहुत ही डिसऑर्गेनाइज था। आपको बता दिया, आपको एक चिट्ठी आती थी, फ़ोन भी कम लोगों के पास था, उसमें चिट्ठी आती थी, चिट्ठी में लिखा रहता था कि 7 नवंबर को आपको दशहरा मैदान कहीं भी मेरठ में पहुंचना है, आपकी कुल देय राशि 2000 रुपये होगी, 2500 रुपये जो भी वो होगी। अब आप कैसे आ रहे हैं,
आप रात में 2 बजे पहुंच गए हैं और सुबह 5 बजे पहली बस चलने का वेट कर रहे हैं गाजियाबाद से, या क्या कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं, आप कहाँ ठहर रहे हैं। किसी किसी प्रोग्राम में धर्मशाला मिल जाती थी तो बहुत सब बहुत कलाकारों की शुरुआती संघर्ष ऐसा तो वो बहुत अनऑर्गेनाइज था। तो इसको मतलब मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ इस चीज़ का कुमार विश्वास सर को, और कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से मेरा भी हाथ लगा इसमें कि हमने उसको बहुत ऑर्गेनाइज किया। कौन लेने आ रहा है, होटल कौन सा है, ऑडिटोरियम कौन सा है, उसके पहले फोटो भेजो, पहले नाउ यू आर मीटिंग द रियल बैकबोन। तो बोलते हैं कि जो बिहाइंड द सीन्स होता है, बीटीएस बोलता है हमारे एडिटर बार बार, तो मैं आज ही समझा मुझे बीटीएस क्या होता है। ही इज द रियल बैकबोन बिहाइंड द टावरिंग पर्सनैलिटी कॉल्ड कुमार विश्वास, लिटरली। एंड बोलते हैं जो हमारा मेरुदंड होता है ना, उससे ही सारे नर्व तंतु जाते हैं। एंड नाउ ही इज मेक सच अ बिग आइडेंटिटी ऑफ हिज ओन। अब वो बन गया, बस क्रम में बन गया। लेकिन मैं मतलब मुझे अच्छा लगा ये कि एक अचीवमेंट हम उसको ऑर्गेनाइज कर पाए। आज कोई भी कवि, आज पहला कवि सम्मेलन पढ़ने जाता है उसको भी ले दे, एक व्यक्ति वहाँ आते हैं जो रिसीव करते हैं प्रेम से, और वो फिर वहाँ होटल लेके जाते हैं। कवि सम्मेलन एंड मुशायर कैसे शुरुआत हुई, कब आपको कंक्लूजन मिला कि यार अब मैं तो इंडिपेंडेंटली? मैं कवि सम्मेलन मैंने 2011-12 में काफ़ी सारे किए थे, पटना में भी मैंने काफ़ी कार्यक्रम किए थे, लेकिन बीच में मैं ज़रा चूँकि उधर की व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी कामों की। आप सोचिए ना कि एक कवि सम्मेलन इंडस्ट्री कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, बड़ी इंडस्ट्री है। आप सोचिए कवि सम्मेलन होता है तो कवि सम्मेलन तो होता है, कवि तो आते ही हैं, गेस्ट कुर्सियाँ टेंट, मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो बहुत ही ऑर्गेनाइज थी। तो उसको एक मैनेज तरीके से लाने में उसमें बहुत एनर्जी लग रही थी, तो मैंने वो काम छोड़ दिया था। और फिर मैंने दोबारा, अब समझिए कि 2020 से मैं दोबारा मुशायरों कवि सम्मेलनों में फुल टाइम परफॉर्म कर रहा हूँ। फुल टाइम तो मुंबई में हूँ, लेकिन ये वाला काम कर रहा हूँ, मतलब कवि सम्मेलन मुशायरों में लगातार जा रहा हूँ। जानना जरूर हो कि हर एक कवियों का एक जॉनर होता है कि वो वीर रस के, हास्य रस के हैं। आपका ऐसा पर्टिकुलर कौन सा पार्ट है जिसमें आपकी विशेष अभिरुचि रही? देखिए गज़ल जो होती है ना, मैं गज़ल विधा में ज़्यादा लिखता हूँ और गज़ल ही परफॉर्म करता हूँ। गज़ल में क्या होता है कि गज़ल की खूबसूरती यही है कि उसके हर शेर अलग अलग मुद्दे पर हो सकते हैं। हो सकता है कि पहला शेर माँ पर हो, दूसरा शेर देश पर हो, तीसरा शेर प्रेमिका पर हो, और चौथा किसी मुद्दे पर हो। तो ये बेसिक है उसका फ्लेवर। और दूसरा ये है कि मैं ज़्यादा जो चीज़ें लिखता हूँ वो आप समझिए कि फिलोसॉफिकल है, बट वो तो ज्ञान की तरह ना आए, वो कविता की तरह है, ये कोशिश करता हूँ। चीज़ें मैक्सिमम फिलोसॉफिकल है, जिंदगी से रिलेटेड है, लाइफ। I have discovered my short reading about you. Honestly, I have not read all of your works. लेकिन मैं देखा हूँ कि बहुत गूढ़ मार्मिक बातें आप बहुत सहज भाषा में दैट इज योर रियल स्ट्रेंथ। इनकी खासियत ही वही है कि शब्दों को सही ये नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि उतर जाते हैं अपने शब्द। ऐसा नहीं कि आप जटिल शब्दों से और इसको बोलते हैं लफवाजी, उससे आप अनभिज्ञ है। आई सीन दैट वर्क ऑल्सो। बहुत क्लिष्ट भाषा, उर्दू, फारसी और अरबी मैं तो उतना नहीं जानता, बट योर पोएट्री रीचेस द हार्ट्स ऑफ द। ये उस भाषा की ताकत है। मतलब वो जो इन बड़े लोगों के साथ रहने से मिला। मैंने गोपाल दास नीरज जी के साथ यात्राएं की, डॉक्टर कुमार बेचैन जी, निदा फाजली साहब के साथ यात्राएं की, मनोवर राणा जी के साथ की, राहत जी के साथ की। तो मैं तो ऐसे लोगों के बीच रहा कि ये तो जो मिला वो बहुत कम ले पाया मैं। सब श्रद्धे सब इतने बड़े लोग। बेसिकली आप कौन थे आपके इंस्पिरेशन, कौन रहे गज़ल की? मैंने सबको पढ़ा। उसमें एक तो पोएट्री को लेकर मेरा ये बहुत बड़ा, किसी भी कला को लेकर मुझे भी अभी जो ऐसे शेर लिखते हैं। साथ सिद्दीकी एक लड़का है, उसका एक शेर है कि उसे किसने कहा मैं रोशनी में सो नहीं पाता, वो मेरी नींद के चक्कर में जुगनू मार देती है। अब ये अलग ही थॉट है, अलग ही लेवल की। तो मैं उनसे भी सीख रहा हूँ। मैंने मुनव्वर राणा जी को बहुत फॉलो किया शायरी में, मैंने राहत जी को बहुत फॉलो किया शायरी में, उनको बहुत पढ़ा। बहुत अलग ही है। निदा फाज़ली साहब के साथ भी तो बहुत रहा, बहुत समय अलग काम है। तो इन सबसे सीखा। शायरी बहुत पढ़ा भी मैंने, बशीर बद्र साहब को बहुत पढ़ा शुरुआत में, काफ़ी पढ़ा। और जहाँ तक गज़ल से तो ये तो इंस्पिरेशन की बात। दूसरा हुआ कि इंटरेस्ट कहाँ से जगा। तो इंटरेस्ट जगता कहाँ से है, मैक्सिमम लोगों का भी। मुझे चंदन दास जी मिले एक दिन मुंबई में, तो एक पार्टी में मैंने कहा कि सर मैं गज़लकार हूँ, मैं गज़लें कहता हूँ, और गज़ल शब्द से इंट्रोडक्शन आपके थ्रू हुआ। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि ना जी भर के देखा ना कुछ बात की। मैंने कहा सर आपको कैसे पता? उन्होंने कहा बहुत आते हैं। तो मतलब ये या वहाँ से शुरू हुई। एक्चुअली मैं उनसे चंदन दास जी को सुन के सबसे पहले वो, उसके बाद मैंने बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने उनको पढ़ा, सुना, फिर धीरे धीरे वहाँ से पंकज उदास जी, जगजीत सिंह साहब, फिर तो एक बात कोई सुना बेगम अख्तर तक जी। अभी मैं आप कह के आपको संबोधित करो, जो कहिए, अगर ज्ञान बहुत कम है फॉर आवर व्यूअर्स, हमारे दर्शकों के लिए। सब जानते हैं गज़ल दो जॉनर के लोग होते हैं, म्यूजिक लवर्स, सुनने वाले। गज़ल हेटर्स होते हैं
गजल लवर्स होते हैं। गजल एम्बिवलेंट कोई नहीं होता। हाँ हाँ एम्बिवलेंट वही होता है जिसको समझ नहीं आता। सही बात। गजल हेटर वो होता है जो समझना चाहता मैंने। बट भाई गजल होती क्या है, नज्म होती क्या है, बज़्म होती क्या है, छंद होता क्या है, फिक्रा होता क्या है, मतला होता क्या है। Let us decode this. देखिए ये सब टेक्निकलिटीज है, टेक्निकल वर्ड्स हैं। और मैंने आपसे नहीं पूछा कि एनेस्थीसिया क्या होता है और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ये नहीं मैंने पूछा नहीं। खैर तो आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ। उसमें कविता और नज्म दोनों एक चीज़ है, उसके अंदर सब कुछ आता है। कविता इज़ द अम्ब्रेला, और उसके अंदर फिर गज़ल का एक फॉर्मेट होता है, या हिंदी में जैसे कि छंद होता है। छंद कई तरह के होते हैं, दोहा। What I know, it's a poetry about love. नॉट नेसेसरी, Not necessary. नहीं। The form, the emotion is usually that. हाँ मतलब गज़ल का भावार्थ है कि हाँ आप किसी से बात करें। उस्ताद आप की बात में सुनूंगा। तो गज़ल का जो भावार्थ है वो हमेशा ये दिया गया है कि आप बात कर रहे हैं, बात कहना, सुखन, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, सुखन वाली कर रहे हैं, कन्वर्सेशन, ये है गज़ल का ये मतलब। अभी गजल की कुछ छंद लाने और पहले सुनना चाहेंगे आपसे। सुनिए गज़ल, ये भी अच्छा एक, जैसे गज़ल आपने टेक्निकलिटी पूछी, जैसे न गज़ल में Just want to understand. हाँ मिसरा मतलब एक लाइन, दो लाइन जुड़ गए तो वो शेर हो गया, है ना। और इस फॉर्मेट में अगर पूरी कविता चल रही है तो दैट इज़ गज़ल। फिक्रा उसका पर्पस हो गया। हाँ पर्पस हो गया, तो ये है। और तो इसमें छोटी बहर की गज़ल होती है जिसमें कम छोटे लेंथ होते हैं लाइंस के, तो ये ज़्यादा कठिन होता है छोटी, क्योंकि कम शब्दों में बहुत ज़्यादा कहना हो। तो मैं गज़ल सुनाता हूँ एक छोटी बहर की आपको कि गोरख धंधा हो जाऊँ क्या, गोरख धंधा हो जाऊँ क्या, मैं भी तुमसा हो जाऊँ क्या, गोरख धंधा हो जाऊँ क्या, मैं भी तुमसा हो जाऊँ क्या, गज़लों की बस्ती सुनी है फिर आवारा हो जाऊँ क्या। हाँ क्या बात। गज़लों की बस्ती सुनी है फिर आवारा हो। बहुत शुक्रिया। कि सच का गिरवी छुड़वाना है, सच का गिरवी छुड़वाना है, थोड़ा झूठा हो जाऊँ क्या, थोड़ा झूठा हो जाऊँ क्या। और सावन ने आंसू से पूछा, सावन ने आंसू से पूछा मैं भी खारा हो जाऊँ क्या। क्योंकि कई बार आप जब गम में होते हैं तो सारी जो पूरी वही कायनात वो आपके साथ होती है। तो सावन ने आंसू से पूछा मैं भी खारा हो जाऊँ क्या, मैं तुम्हारे गम में साथ दूँ क्या। तो ये गज़ल जो है ना, ये बातचीत ये क्या है ना, अब ये दोनों ऐसे लोगों की बात हो रही है जो आंसू और सावन बात नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ करवाने। Let me ask you one. जी वो छोटी सी जी मेरे ख्याल से स्पंदन है हमारे दम में, एक ही टाइप की इमोशंस होती हैं। आई एम जस्ट एक्स्ट्रापोलेटिंग माय थॉट्स टू द होल ह्यूमैनिटी। बहुत लोगों को ये शायद करेक्ट या मिसकंसेप्शन है कि गज़ल बहुत पेचीदा, उसमें अरबी के शब्द, फारसी, जब तक ये घुली मिली न हो, जैसे हमारी बहुत सारी जो कविताएं हो तत्सम प्रधान न हो, जी तो वजन नहीं आता है गज़ल। गज़ल में वजन कैसे आता है शायरी, ये बताएं। वो वज़न खा के आता है, वो शायर में आता है। शायरी में तो क्या होता है, तो शायर में कैसे आता है तो मैं बता सकता हूँ। आप वजन बढ़ा लें अपना। हाँ शायरी में तो शायर में कैसे आता है वो तो मैं बता सकता हूँ। शायरी में वज़न देखिए क्या है। एक आपके बहुत प्रिय कलाकार हैं जी मैं बाद में उनकी बात करूंगा, जो कहते थे हाय मुंशी जी शायरी में वजन है क्या। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें ख़तरनाक शब्द यूज़ किए जाए। दुष्यंत कुमार जी को आप जानते हैं, इतने बड़े शायर हुए। उनका शेर है कि मैं जिसे उड़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। इससे ज़्यादा सिंपल बात क्या हो सकती है उस दुनिया में, ये बताइए। मैं जिसे उड़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाना, तो किसी रेल से गुजरती है मैं खुल जाता है। तो he lives and breathes poetry। आप ये देखिए कि कितने सीधे शब्द हैं। या कई बार लोगों को मतलब कई लोगों में ये थॉट होता है कि टफ वर्ड नहीं आए तो नहीं भी गज़ल। आप ये देखिए ना, नजी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। क्या शानदार शायरी है इसमें कि आप कई बार होता है कि आप पूरे मन से जाते हैं और वो बात नहीं हो पाया, बोलता है यार बात हुई नहीं, यार हो नहीं पाए। आपका जो कवि पहलू है, जी जी, जो शायर पहलू है, आपको किसी एक मतलब बोले हम लोग किसी एक निश में या बॉक्स में आजकल ना लेबल्स लगाने के बाद, बट यू कैन नॉट बी कन्फाइंड टू वन बॉक्स एंड यू आर रियली बिल्कुल कन्फाइंड आप हो गए तो फिर ख़त्म हो गया। बिकॉज यू व्हाट आई फील यू delve into each type of poetry, make a conversation, but how did you when did you make the switch over जी कवि से शायर से ये फॉर्मल गीतकार बनने का सफर कैसा रहा? ये तो कन्फाइंड वाली जो आपने बात कही, जो कन्फाइंड हो गया वो फिर कवि नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप कवि हैं, म्यूजिक में है ना भाई, हाँ इतने बड़े संगीतज्ञ बैठे हैं, तो देयर आर जॉनर्स, ही इज वन टू डिफाइन द जॉनर्स। ये आपके समकक्ष हैं, किसी एक पैरामीटर से बंधे नहीं है। तो पोएट्री में इट्स वास्ट, लेकिन बहुत लोग संगीत में भी जो गजल गायक हैं गजल ही गा रहे हैं, जो रॉक गा रहा है।
but you defy all, you know, the boundaries and the limitation. But when did you make the switch over from a poet? मैंने स्विच ओवर नहीं किया है। And when did you become a recognized lyricist in the industry? मैंने स्विच ओवर नहीं किया है। मैं वो आजकल वो एक Rephrasing the question. एक आईपीएल में वो आता है इम्पैक्ट प्लेयर, तो वो नहीं है कि ये आया और ये गया फुटबॉल के, वो नहीं। मैं मतलब वो करता करता और इसमें प्रवेश कर गया, दोनों चीज़ें साथ चल रही है। और ये जो बात आपने कही, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। एक कविता जो मैंने लिखी थी, मुझे कभी नहीं लगता था कि उस कविता का गीत बन सकता है। कई कविताएं होती है आपको लगता है कि इसका गीत बनेगा, जैसे इन आपको बहुत पसंद है, आपसे पहले भी चर्चा हो गई है। गीत में फर्क है भाई, दो बड़े लोग मेरे सामने हैं, जी, जो गाए जो गे छंद है वो गीत है। कविता, हाँ और क्या, बल्कि आप मतलब किसी को ये छंद तो हमारे कुछ भी गाया जा सकता है वैसे, जिस वर्ष से कुछ भी गाया, और क्या कहते हैं उसको, वेद में जो ऋचाएं हैं। ऋचाएं थी, गे तो वहीं शुरुआत। बिल्कुल। So whatever you can blind to a melody and rhythm, हाँ, आप कुछ becomes भी कह रहे हैं। तो मैं वही कह रहा था कि जैसे अब एक मैंने गजल है, जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक मकान को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, घर बचाओ गजल, तो उसको सुन के लगता है कि गीत हम इनको अभी बोलेंगे, अभी एक उसमें वो कुछ वो कर देंगे, गुनगुना देंगे, हो सकता है 2 मिनट बाद सुना दे। लेकिन जो मैंने जो गीत, जिस गीत से आपने कहा कि प्रवेश कैसे हुआ, वो मैंने बिहार में, कोसी में, आप सब जानते हैं, आप बिहार के हैं, कोसी में बाढ़ आती है, हर दूसरे तीसरे साल बाढ़ आती है, बहुत बुरी बाढ़ आती है। तो उसके आंखों के सामने जब दुनिया बहती हुई दिखती है तो कैसा लगता है, तो वो है कि रे दुनिया हमारी बही जा रही है। ये मैंने लिखा हुआ था बहुत पहले से। तो एक दिन मैंने वो बाढ़ हर तरफ में देख रहा था कि सीनियरी आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, तो मैं कलकत्ता में था उस समय, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया उसी कविता का और मैंने उसको भेजा। संयोग क्या हुआ कि मैंने अपने बड़े भाई को भेजा और दूसरा मैंने सोनू जी को, सोनू जी से मैं टच में था लगातार और उनको मैं शेयर भेजता रहता था, उनका थम्स अप आता रहता था, वो बहुत आशीर्वाद देते थे। अब तो खैर देते ही हैं, अब तो बहुत देते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी 1.5 मिनट की कविता और तुमने 2.5 मिनट की भूमिका इसमें बांध दी है, तो उसको कम करो भूमिका को। फिर उनका 2 मिनट बाद ऑडियो मैसेज आया कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ MTV के लिए, तो अगर तुम इसको रिलीज़ मत करो, अगर रोक सको। मैंने कहा अरे इससे बड़ी बात मैं तो खत्म कर दूंगा, आपके नाम कर दूंगा, बताइए क्या चाहिए। तो उसके बाद हिट टू कवर और उसको उन्होंने ऐसा मतलब बहुत ज़बरदस्त, अरे दुनिया हमारी बही जा रही है, बाढ़ सोनू निगम, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे बाढ़ सोनू निगम लिख के, तो आप तो दुनिया हमारी बही जा रही है, तो वो उन्होंने कंपोज किया, MTV पर गाया। a few lines for us. हाँ ये है, बहुत अच्छा गाते, मैंने आपके स्टूडियो नहीं अरे नहीं। तो उसमें वो है कि बाढ़ का सीन है जो हमने आंखों से देखा हुआ है। धनेसर का छप्पर उधर बह रहा है, किशन का ट्रैक्टर उधर। अच्छा, इसमें मैंने शब्द धनेश्वर नहीं रखा, धनेसर का छप्पर, किशन का ट्रैक्टर। और सोनू सर की आप खासियत देखिए कि उन्होंने उसी तरह के लैंग्वेज में उसको पूरे को कंपोज किया। अरे वो उन्होंने कहीं उसको सॉलिडिफाई करने की कोशिश नहीं की मैं हिंदी करूँ, जो जैसे था एक शब्द चेंज नहीं किया उन्होंने। कि धनेसर का छप्पर उधर बह रहा है, किशन का ट्रैक्टर उधर बह रहा है, इधर बह रही है कन्हैया की बुढ़िया, उधर बह रही है गणेशा की गुड़िया। गणेशा को बेटी बिहानी थी अब के, कि कहता था खुद से ही घर जाके सबके, कमर कस के रखे हैं पूरी तैयारी, और पटना से लाए जमुनिया की सारी, और जमुनिया की सारी बही जा रही है, ये दुनिया हमारी बही जा रही है। तो ये उसकी स्टार्टिंग लाइन, तो ये उनको बहुत इमोशनल लगा और उन्होंने बहुत अच्छे गाया, वो गाते गाते रोने लगे। और इतना ऐसा रिस्पॉन्स मिला, भाभी बोल मैम जो हैं सोनू सर की भाई, उन्होंने कहा कि मैं रोई। उनके मैनेजर ने कहा कि मैम, वो कंपोजर जो अनुराग से किया थे, वो असम में ब्रह्मपुत्र में भी काफ़ी बाढ़ आती है, तो उसने भी रिलेट किया कि वो भी रो रहा था। तो अजीब सा माहौल है। That is स्पंदन exactly, ये स्पंदन, The reverberation, ये स्पंदन जो अपने धड़कनों का एहसास है, अंडर करंट है नीचे, उसको मेडिकली बोलो या भावनात्मक ढंग पे, दैट इज व्हाट वही स्पंदन है। आपकी इन बात से ना हमारे पॉडकास्ट का नाम आज सार्थक होता है। बिल्कुल स्पंदन, बिल्कुल वही है। अगर हमने तो सुनी थी ये भाभी वाली, एंड वी वर ट्रैवलिंग टुगेदर, यू नो, वही किस्म के इन्होंने गुनगुना डाला, तो आपकी आ गया हो तो मैं इनकी आवाज में जरा सुनूं। अच्छा, आप कंपोज कर चुके हैं इसको, आप इट वाज लाइक अ थिंग। लेकिन मैंने कहा ना कि अभी कहेंगे वेटिंग फॉर योर परमिशन, क्योंकि मतलब म्यूजिक के धुरंधर हैं, तो इनको मुझे पता है कि वो दिस के, एंड आई नो हाउ टची यू आर अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बी से पंगा लेने वाला ये बंदा, चलो वो अलग बात मैं करेंगे उसको में करेंगे। मैं तो उनसे पैसे लेने मुंबई गया था, मैंने मुझे पकड़ लिया। जो रिश्तों में सबके बाप लगते हैं। मैं नहीं 2 लाइन आपसे सुनना चाहूँगा, क्योंकि वो इन जनरल मैंने देखा गया कि लगभग लोग ने अपनी शादी को लेकर कुछ माखौली कुछ For the viewers, Prabodh has written an excellent composition about human relations, घर की बात, बिल्कुल, और बहुत डिफरेंट है। पत्नी को सभी कोसते हैं, सारे मजाक बनते हैं। He has a very beautiful and different take, a very almost, you know, very spiritual. And for the first time on Spandam, we are hearing it in the melodious voice of our brother
एन एमिनेंट आर्टिस्ट माय को-होस्ट अभिषेक मिश्रा। कुछ सुनना चाहेंगे जी? आवाज़ लगी हुई है बावजूद मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि जादूगर सा काबू किया है यार तुम्हारी बावी, आहा, वाह। जादूगर सा काबू किया है यार तुम्हारी भाभी, क्या बात। एक मकान को धावा किया है, क्या बात है। एक मकान को धावा किया है यार तुम्हारी भाभी ने, आय हाँ, वाह वाह वाह, क्या मुर्की लिया, वाह। काबू किया है यार तुम्हारी भाभी। सर रिकॉर्ड करेंगे इसको, बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे पक्का? पक्का। श्योर, डन डन। आपके सामने बात हो रही है, देखिए अब ये रिकॉर्ड अभी सेक्शन में अभी मैं तो ये देख रहा हूँ कि एमडी वाला इज सो शार्प एट मेकिंग डील्स लाइव, मतलब बोलिए कि शूटिंग पे या डील्स की बातें हो रही है। दिल की बातें हो रही है, डील की नहीं हो रही। दिल के डील हो गई। दिल से डील तक। वेलकम बैक। कुछ चर्चा बीच में रुक गई थी, ज़रा सा चाय बन रही थी, चाय की तलब हो गई, तो टी ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं स्पंदन पर, चर्चा जारी रहे। भाई मैं अभी यही पूछने वाला था कि ये मैं कह रहा था ना कि स्पंदन बिल्कुल अलग शो है, अलग तरह का कार्यक्रम है। इसमें होस्ट चाय पीता है और गेस्ट जो है उसको चाय नहीं पूछी जाती। नहीं, गेस्ट हमारा बहुत चीनी खोर है, तभी उसकी वाणी में इतना मिठास है। अरे क्या बात है, क्या बात है। वाणी मिठास है, और मेरे स्वभाव के अनुरूप मेरी चाय बहुत कड़वी है, नहीं, आपकी वाणी सबसे हजम नहीं होगी। बहुत बहुत मीठी वाणी। चाय ही है ना? आप चख के देख लें। चखना, चखना ये बात। बाबू, पटना में पटना, चखना में चाहिए, यही तो जीवन की विडंबना पटना में पटना, और हमार चाय चखना। आहा। मैं बताना चाहूँगा, हम अपने ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि प्रमोद की जो सबसे पहली शायरी मेरे दिलो दिमाग पर जो पहली दफ़ा से जो घर की है, और आज भी अगर मैं कहीं खोया हुआ सा होता हूँ, या आज के जो तत्कालीन मुद्दे जो हैं हमारे अभी फिलहाल पहलगाम में एक बड़ी घटना घटी, ऐसे जब भी कभी कुछ सुनता हूँ तो प्रमोद आपकी वो दो पंक्तियाँ मुझे बहुत ही याद आती है कि ना दौलत ना शोहरत ना कोई बस मांगे। ये मैं आपकी जुबानी बिल्कुल अच्छा, वायरल वाला, वायरस से ज्यादा ये हर वक्त। आई सॉ इट ऑन इंडियन आइडल। अरे क्या बात, बिल्कुल हाँ, मनोज मुंतशिर, आपका नाम लेते हुए उन्होंने बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, और मैं इसके लिए जीवन भर उनका शुक्र। दरअसल वो वीडियो देखकर ही, वो वीडियो जब मैंने देखा और उस पर जो बाकी लोगों का रिएक्शन देखा, तो वो देखकर ही मैं मुंबई गया दरअसल, कि यार एक्सेप्ट हो रही है कविता। आपकी आवाज में तुरंत सुनते हैं, लेकिन मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर दूं, क्योंकि हम लोग डूब जाते हैं आपकी शायरी में, भूल जाते हैं, निस्तब्ध हो जाते हैं। आई फेल्ट जॉन एलिया एंड दुष्यंत कुमार ऑल इन वन, सिंप्लिसिटी, ग्रेस एंड दिल छूने वाली बात अद्भुत आपकी आवाज में। बिल्कुल तो वो सुनाता हूँ, वो हर समय की ज़रूरत है, और जो होना चाहिए, जो आकार होना चाहिए देश का, दुनिया का, और ये सिंबल होता है। आप जानते हैं कि पोएट्री सिंबॉलिक होती है, इसमें कोई चीज़ नहीं, कोई शब्द में बोला उसका मतलब ये नहीं वही शब्द है, इसका मतलब उससे जुड़ी चीज़ें हैं, वो एक इंगित होता है, इशारा होता है। तो वो है कि ना दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे, और दिल का मंगता उस दाता से इतना केवल मांगे। ना दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे, दिल का मंगता उस दाता से इतना इतना केवल मांगे, कि मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं, और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल। क्या बात, क्या बात। ये होना चाहिए। अद्भुत अद्भुत ये इसके कायल है। तो क्या कभी हिंदुस्तान, तो क्या कभी मेरा हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं था? हिंदुस्तान था कभी कभी। कभी जब बहुत दुखी होता है, बहुत नाराज़ होता है, तो उसे कहने का तरीका में आप मेरा इशारा समझ गए हो होंगे। सकता है कि ऐसी खटास आ जाती हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान नहीं था। हिंदुस्तान था, लेकिन कई चीज़ें जो दबी हुई, कुचली हुई, छुपी हुई थी, जो उसके शेप को बिगाड़ रही थी, उन चीज़ों को हटाने की ये ज़रूरत है। गंगा जमुनी तहजीब पे आपके क्या विचार हैं? मैं इसमें वही उस शेर से जाना चाह रहा था जो मंगल शेर की बात है। आई टेल यू वन थिंग भाई, ये हमारा पॉडकास्ट है, ये तो समझिए कि सोशल प्लेटफॉर्म है, बस हम दिलों से जुड़ने का तरीका है। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट या विषय नहीं है
जो हमसे अछूता है, बिल्कुल होना भी जो हम सोच सकते हैं हम उसके बारे में बातें होना कर भी सकते हर हैं। चीज़ के लिए मैं आपको बताऊँ सो वी आर नॉट ए पॉलिटिकल, जी प्लीज फ्रीली एक्सप्रेस योरसेल्फ। बिल्कुल, और हर चीज़ पर बात होनी भी चाहिए। क्योंकि हर कवि एक विचारक, एक दार्शनिक होता है। यूर अ थिंकर, यूर अ फिलोसोफर। जी, जी। आपकी एज से लोग भ्रम खा जाएंगे आपके गुड लुक से, बट यू आर मेड ऑफ वेरी डीप मेटल। जैसा कि भी हमारे अनुराग भाई ने पूछा आपसे, आपको कहा कि ये जो चीज़ें जो कविता है ये या कभी कभी अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हैं, ऐसा लगता है, अंदाज में अलग अलग जी, जी। से, तो खास करके ये जो पंक्तियाँ लिखी है आपने, ना दौलत ना शोहरत जी, जी। बन मांगे, तो ये तो मुझे नहीं, लगता है कि ये एकजुटता का परिचायक है। ये सौहार्द ये की अगर पंक्ति है। अगर ये दुनिया मान ले इस बात को, जी, जी। फिर कहीं कुछ हो कभी कोई, और मैंने जैसा कहा कि ये इंगित होता है, मैं ये धर्म की बात नहीं है सिर्फ, बिल्कुल। ये हर तरह की बात है कि अगर मैं आपको भूखा देखूँ तो मैं आपको खाना खिलाऊँ, आप मुझे भूखा दे तो मुझे खाना खिलाएं, ठीक है? मैं आपको ज़रूरत में देखूँ तो आपकी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश, ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है। कई लोग इसमें शाब्दिक खींच लेते हैं कि सिर्फ धर्म की बात है, नहीं, धर्म की बात नहीं है। और गंगा जमुनी तहज़ीब क्या है कि समंदर जाके सब एक हो जाता है ना? ईश्वर एक है, भगवद गीता। ईश्वर एक, वहीं पहुंचना है सबको। सब जन्म मुझे से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं, दिग्गज जी ने लिखा। भाई एक बात तो- बोलूं, बुरा न जी, मानिए, जी, ईश्वर तो एक ही है, जी। लेकिन हर पंथों का ईश्वर भी अपना अपना एक है। गढ़े हुए हैं, गढ़े हुए हैं। इज इट नॉट द ट्रूथ ऑफ आवर सोसाइटी? ईश्वर, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कहा ना, गढ़े हुए हैं। कई पंथ ईश्वर अगर एक लालच में है, पैदा हुए, कई ईश्वर पंथ अगर राजनीति के एक लिए पैदा हुए है, हैं। ईश्वर अगर एक है, जी, तो सबका मताक्य भी भिन्न भिन्न है। बिल्कुल, बिल्कुल भिन्न-भिन्न है। उसका कारण ये है कि ईश्वर ने हर मनुष्य को अलग बनाया है। उसमें कई तरह के गुण अवगुण पाए जाते हैं। तो कई बार ये लालच का अवगुण, स्वार्थ का अवगुण, ये सब बड़ा होते-होते एक पंथ का, एक धर्म का, एक ग्रुप का रूप, मैं आपको मतलब जब भी, जैसे भगवान बुद्ध मूर्ति पूजा के खिलाफ रहे जीवन भर, और उनकी मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा बिक रही है मार्केट में। महात्मा गांधी पैसे के खिलाफ रहे, बताइए। रुपए पैसे के, और हर नोट पर छप के आते हैं। तो ये साईं बाबा की बात होती है। साईं बाबा ने भी हमेशा वो, मतलब वो ताम झाम और उससे बचना चाहा उनकी। तो ये होता है कई बार पंथ। मेरा एक शेर है इसमें कि बाद मेरे एक और ना मजहब चल निकले, जाते जाते मैं अपना दीवान जला कर जाऊंगा। मेरा एक शेर है कि मैं जाते जाते मैं अपना दीवान जला कर जाऊंगा, बाद मेरे एक और मजहब ना निकल जाए वो पढ़ के। आपकी गद्दी पे कोई और ना बैठे। बस वही बात, वही इन्हीं को बैठा के पूजना शुरू कर दे, एक अलग मजहब, अलग। यही हाँ, बात but है। that is- आप अपना एक आइकॉन दैट इज द सेंस, यू नो व्हाट इट इज रिमाइंडिंग मी ऑफ, दैट वो प्रकाश झा का जो है ना आश्रम, जी, एकदम प्रतिबिंबित हुआ आपके विषय से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये होता है। तो कई तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन दरअसल वही है कि ईश्वर एक है, एक जगह पहुँचना है, और ये एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो आसानी से पहुँचेंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाएंगे तो मुश्किल से पहुँचेंगे, गलत तरीके से पहुँचेंगे, असमय में मारे जाएंगे, कम आयु में मारे जाएंगे, बच्चे मरेंगे। ये चीज़ें होंगी। आपकी जो ये पंक्तियाँ जो लिखी, उसकी और कुछ लाइनें लिखी गई हैं या फिर बस उतना ही है? नहीं, ये बस वहीं रुक गया। ये कुछ चीज़ें बिल्कुल, मतलब आप, मतलब एक टुकड़ा था। हाँ, बिल्कुल वही, क्योंकि इसको बड़ा किया नहीं जाना चाहिए। अगर आप करेंगे इसको तो ये वाकई कुछ और भी बेहतर निकल के आता है। बिल्कुल, करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसा कि आप एक इशारा दे रहे थे अभी, हिंदुस्तान था ही नहीं, उसमें मैंने वही लिखा कि इसका मतलब है कि हिंदू कभी मुस्लिम के अंदर थे, इसका मतलब है कि सब झूठ सुना था हमने, इसका मतलब है कि सब झूठ पढ़ा था हमने। पहलगाम जो हुआ है, जी, जी, जी। एंड क्या इत्तेफाक में, दैट इज प्रोविडेंस। एक बोलते हैं कंफर्मेशन बायस, अगेन टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी पे तो यही सब बातें होंगी। तो कंफर्मेशन बायस, जब आपके दिल में कोई धारणा घर कर लेती जी, है जी। तो आपको वही सारे पैटर्न्स दिखने लगते हैं। बिल्कुल। एंड आई रियलाइज कि पहलगाम से मैं बहुत पीड़ित हूँ, उस पर कभी बाद में चर्चा होगी विषांतर में, एंड विल मे बी नेक्स्ट सेगमेंट में। एंड आई हर्ड यू रिसाइट हिंदुस्तान, मुझे लगा कि बस इसी परिप्रेक्ष्य में लिखा मैं है, आपको अभी बट दैट इज प्रीडेटिंग इट अभी सो मच। कुछ लाइनें सुनाता हूँ जी। जो वहाँ तक पहुँचेंगी। मैं शुरू जी। कहीं और से करूँगा, क्योंकि गज़ल में से मैंने, कि धर्म पूछ कर हत्या की जा रही है, जी, जी, जी। तो हमारा नहीं, मैं वहीं आ हिंदुस्तान रहा तो हूँ, कभी वहीं आ था रहा ही हूँ। नहीं। तो गज़ल में चूंकि अलग-अलग फ्लेवर होते हैं, तो हो सकता है शुरू के 1-2 शेर इधर-उधर के हों, लेकिन मैं बात वहीं तक पहुँचा जी, रहा जी। हूँ। उसमें है कि जैसे ही रानाई का मतलब होता है चेहरे की चमक, चमक। खूबसूरती। रौनक। जैसे ही रानाइयों ने अपनी आंखें मूंद ली, अपनी ही परछाइयों ने अपनी आंखें मूंद ली। जैसे ही रानाइयों ने अपनी आंखें मूंद ली, अपनी ही परछाइयों ने अपनी आंखें मूंद ली, और हक किसी का था मगर डोली में कोई और है। हक किसी का था मगर डोली में कोई और है, देख कर शहनाइयों ने अपनी आंखें मूंद ली। और एक शेर और है इसमें, वो भी सामाजिक शेर है कि एक मौसम की जरा सी फसल क्या बिगड़ी मेरी, एक मौसम की जरा सी फसल क्या बिगड़ी मेरी, सबसे पहले भाइयों ने अपनी आंखें मूंद ली। और अब वहां पर आता हूं कि एक पल ठिठके रहे मासूमियत बच्चे की देख,
एक पल ठिठके रहे मासूमियत बच्चे की देख, और फिर दंगाइयों ने अपनी आंखें मूंद ली। क्या बात। तो जब आंखें मूंद जाती है तो फिर उसको देखना भी नहीं पड़ता, वो देखना नहीं चाहता। आंखें नम कर देती हैं आपकी शायरी। अगर यहाँ पे कहा था कि इनके शब्द ना दिल में घर कर तो मैं यही बातें पहुंचे लोगों तक, लोग समझते हैं। तो अगर एक भी आदमी इससे जगता है तो मेरा उद्देश्य पूरा है, मेरा जीवन पूरा है। प्रबुद्ध शब्दों के शूरवीर, बड़े गहरे घाव देते हैं तेरे तीर। तीर नहीं, मैं तुम तो मलहम वाले हैं, आप भी मलहम वाले ही हैं। नहीं, बात करते हैं हम आगे। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलते हैं, वक्त कम है भाई हमारे सेलेब गेस्ट के पास। इलाका जुगनू का जी जी, क्या इमेजिनेशन थी एंड सच एन इंटरेस्टिंग नेम। जस्ट एलैबोरेट अ लिटिल। एक शेर सुनाता हूँ आपको। जी, ये बस अब शेर व शायरी होगी। ये ग्लोब है ना, उधर से रोशनी आ रही है ना, और इधर अंधेरा है, ठीक है। सूरज भी जब निकलता है तो पृथ्वी के एक भाग पर ही उसके रोशनी का कब्जा होता है। सूरज, शेर है मेरा कि सूरज तेरी धूप की जद से कुछ बाहर, जहाँ ख़त्म होता है सूरज तेरी धूप की जद से कुछ बाहर, एक इलाका जुगनू का भी होता है। क्या तो दुनिया भर में कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े लोग ही बड़ा काम कर रहे हैं। जो छोटे छोटे आप, हम लोग स्पंदन कर रहे हैं, आप लोग, अब तो मैं हम लोग ही बोलूँगा, मैं इस परिवार का हिस्सा हो गया। तो ये लोग जो हम छोटे काम कर रहे हैं ना, इस जुगनू की भी ताकत है अपनी, और 100 जुगनी मिलकर इतनी रोशनी करते हैं कि आपको रास्ता दिखा सकें। क्या भाई, तो ये इसलिए ये था कि सूरज तेरी धूप की जद से कुछ बाहर, एक इलाका जुगनू का भी होता है, वहाँ से नाम लिया गया है। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत पसंद है ये। इसकी सबसे इस किताब की एक सबसे चुनिंदा जो आपके बहुत दिल के बहुत करीब हो, एक अनडाउटेडली लगभग चीज़ें आपके दिल के हर एक करीबी होती है, और Should I make a suggestion? अभी ना बावजूद चाहेंगे हम कि कुछ ऐसी पंक्तियाँ जो आप जी जो मेरे दिल के, जी बताइए आप बताइए। एक सजेशन मैं दूं। जी जरूर। तिरगी की हद, अरे क्या, तिरगी जिद। एक कमाल की बात देखिए, हाँ जी, अभी आपने क्या कहा, तिरगी की अपनी जिद है, आपने मुझे कहा जुगनुओं की अपनी जिद। डॉक्टर साहब कितना बड़ा सहयोग है। इन्होंने कहा कि आपकी जो इच्छा हो सुना दीजिए, और आपने ठीक उसी समय पर मुझे गजल सुनाने को कहा। अब ये दोनों बातें कहाँ कंबाइन होती हैं? स्पंदन, देखिए स्पंदन कहाँ जाता है। आप जानते हैं डॉक्टर नर्व्स पे हाथ वही रखता है जहाँ उसे मालूम है कि क्या बात, धड़कनें असंयमित होने वाली हैं, जहाँ रिदम और चाल बिगड़ने वाली है। अब स्पंदित कहाँ, आप देखिए हम तीनों की बात कहाँ टकरा रही थी कि मतलब पहला शेर जो होता है, तीरगी की अपनी जिद है अंधेरा, तीरगी की अपनी जिद है जुगनुओं की अपनी जिद, फिर जुगनू पर बात आ गई। तीरगी की अपनी जिद है जुगनुओं की अपनी जिद, ठोकरों की अपनी जिद है हौसलों की अपनी जिद, ठोकरों की अपनी जिद है, दोनों जिद पर हौसलों की अपनी जिद। और अब वो जो आपकी बात कर रहा था, कौन सा किस्सा सुनाऊं आपको मुश्किल है ये है, कौन सा किस्सा सुनाऊं आपको मुश्किल ये है, आंसुओं की अपनी जिद है कह कहूं की अपनी जिद, आंसुओं की अपनी जिद है कह कहूं की अपनी जिद, और गीत मेरे चूम आएंगे तुम्हें बनकर सबा हवा, गीत मेरे चूम आएंगे तुम्हें बनकर सबा, सरहदों की अपनी जिद है हसरतों की अपनी जिद। सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हसरतों की अपनी जिद, और रास्तों ने खुद, दो शब्द आएंगे इसमें। रहबर का मतलब होता है कौन, जो आपके साथ चलने वाला, और रहजन मतलब होता है जो आपको रास्ते में लूटता है। रास्तों ने खूब समझाया उलझना मत मगर, रास्तों ने खूब समझाया उलझना मत मगर, रहजनों की अपनी जिद है रहबरों की अपनी जिद। जो आपके साथ खड़ा होता है वो होता है ऐसी कि तैसी, कौन देखते हैं कौन है रास्ते में, और रहजन उधर लूटे था वही तैयार है। तो ये पूरे जीवन भर चलता है कि आपको जीवन में लोग चुनने पड़ते हैं कि कौन ऐसा रहबर है जो मेरे साथ चलता है, ऐसी की तैसी देखी जाएगी। और हाय टपका है लहू फिर आज के अखबार से भी टपका है। संयोग देखिए कि जब रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको तब भी टपका है। हाय टपका है लहू फिर आज के अखबार से, चाकुओं की अपनी जिद है पसलियों की अपनी जिद, चाकुओं की अपनी जिद है पसलियों की अपनी जिद। और एक शेर हम तीनों की उम्र पर है कि धड़कनों की बात मानूं या कि आईने की, अब धड़कनें कुछ और कह रही, आईना कुछ कह रहा है। धड़कनों की बात मानूं या कि आईने की, अब आरज़ू की अपनी जिद है झुर्रियों की अपनी जिद। क्या बात, क्या बात, क्या आपने ये देखिए संयोग देखिए कि जो गजल आपने कहा और उसमें आपकी वाली बात आएगी, कौन सा I could relate to it as a part of my profession. अच्छा, अरे आप तो, हाँ बिल्कुल आप तो इस फील्ड में रोज मैं मिलता हूँ, हाँ रोज मैं मिलता हूँ ऐसे रहबरों से, और उनकी उम्मीद के मुताबिक उनसे रहजनी कर लेता हूँ। क्या बात है। नहीं, कितने प्यार से रहजनी की बात की ना। वो खुद पकड़ा देते मुझे जी अपने हिस्से का दौलत सामान,
मैं कोशिश करता हूँ कि जाते वक्त रह जाए उनका सम्मान। वाह 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 सम्मान, वाह क्या बात। मुद्रा यहाँ जमा कीजिए, सम्मान के साथ जाइए। मतलब जो यूथफुल एक युवा बने रहने की जो चाह है, क्योंकि बुढ़ापे को लोग कभी कभी दे डोंट टेक इट वेरी वेल ना, सही। एंड वी ट्राई व्हाट वी। आगे बात करते हैं हम कुछ अब आपके अंदाज में जो आपको अच्छी लगे। बिल्कुल, अब मैंने किताब खोल लिया तो मैं किताब में खुद अपने ही शेरों पे फिदा हो गया भाई, उसी को पढ़ना। नाउ द मास्टर साहब इज देयर एंड द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग। हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। एक व्यंग, गज़ल में व्यंग कम होता है, लेकिन मैंने एक व्यंग में वो लिखा है कि जनतंत्र में जनता की कोई राय कहाँ है। अब जो स्थिति है दुनिया के कई देशों में, जनतंत्र में जनता की कोई राय कहाँ है, जन ग्रंथ में अब जन का वो अध्याय कहाँ है। क्या बात। जन ग्रंथ में अब जन का वो अध्याय कहाँ है, संसद में कई भेड़िए भेड़ों में छुपे हैं, संसद में कई भेड़िए भेड़ों में छुपे हैं, होती थी प्रजातंत्र की जो गाय कहाँ है, हाँ, होती थी प्रजातंत्र की जो गाय कहाँ है। और जनता का है, जनता से है, जनता के लिए है डेमोक्रेसी, जनता का है, जनता से है, जनता के लिए है, कागज़ पे है सचमुच में मगर हाय कहाँ है, अब कागज़ में है सचमुच में मगर हाय कहाँ है। और तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख, हर और अदालत है मगर न्याय कहाँ है। क्या बात, क्या बात। ये अरे ये मुझे आप लोगों के साथ एक शायराना महफिल में ये है कि मतलब मैं कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ा जो मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ी। सरकारें हटती रहीं जी, नई पार्टियां बनती रहीं, हाँ, हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे, दिलाता देते थे सभी दिलासा, जमीन पे कभी देखा सामाजिक न्याय कहाँ है। हाँ, सही सही, दिलासे ही मिलते हैं। बस ये बस अभी अभी एक मार्केट में नया है। अरे आप तो बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू शायर, इंस्टेंट शायर। एक और ये सुनाता हूँ आपको। जब ये तब लिखा था जब वो ड्रग्स की पुड़िया उड़िया का मुंबई में काफ़ी वो चल रहा था चक्कर। एक पुड़िया में कई कठपुतलियों की, ये दुष्यंत कुमार जी की एक लाइन है, एक पुड़िया में कई कठपुतलियों की जान है, तो उससे ये पहला मतलब, एक पुड़िया में कई कठपुतलियों की जान है, मुल्क सारा ये तमाशा देख कर हैरान है, और जर्नलिस्टों में उन्हीं की बच गई गिनती जिन्हें गर्दभों से सुर मिलाकर रेंकने का ज्ञान है। क्या बात। गर्दभों से सुर मिलाकर रेंकने का ज्ञान है। और ये शेर सुनिए, मज़ा आ जाएगा। शायरी भी है और व्यंग भी है कि खूब प्रसिद्धि है मेरे गांव में उस शख्स की, खूब प्रसिद्धि है मेरे गांव में उस शख्स की, धान का पौधा नहीं पहचानता प्रधान है। हाँ, धान का पौधा नहीं पहचानता प्रधान है, और एंटी सोशल हो गया है इतना सोशल मीडिया, इस तरफ मत आइए जीना इधर हल्कान है। अरे हम ये भी देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। और पर नुमाइश में कमी कोई नहीं है दोस्तों, है कलेजा चाक डीपी पर खिली मुस्कान है कलेजा चाक डीपी पर खिली मुस्कान है। और न्यूज़ चैनल कोर्ट हैं, हम जज हैं पूर्वाग्रह से लैस, हम सब में पूर्वाग्रह। न्यूज़ चैनल कोर्ट हैं, हम जज हैं पूर्वाग्रह से लैस, तथ्य हैं खुद कटघरे में, न्याय पायेदान है, न्याय पायेदान है। और खेल है अब मुद्दा, और मुद्दा अब खेल है, खेल है अब मुद्दा, और मुद्दा अब खेल है। खैर साहब छोड़िए, कल शाम का क्या प्लान है। क्या बात है। तो इसी तरह इग्नोर जितनी प्रायोरिटी की चीज़ें हो रही हैं। क्या बात है। तो चलिए सर, अब मेरे ख्याल से हमने काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की। दिल तो कर नहीं रहा कि आपको थोड़ा जाने सा दें। समय का आज ऐसा हो गया भाव की मतलब नहीं, लेकिन मैं अपने दर्शकों से बिल्कुल ये वादा करता हूँ कि हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ जो शब्दों के इतने धनी व्यक्तित्व हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, जो जिनके नाम में ही प्रबुद्धता है, ये स्वयं प्रबुद्ध है। और तो डॉक्टर ली, आपसे गुजारिश ये होगी कि आप अभी के अभी मुझे बताएं कि नेक्स्ट एपिसोड हम लोग, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता है अपने हृदय से, अगर मैं एक सामान्य जन की तरह सोचूं ये तो मुझे लग रहा है कि दर्शकों को बहुत ही लुभाएगा। और ये तो बात मुझे पता चलेगी उनके कमेंट सेक्शन में, हमारे कमेंट सेक्शन में जब वो अपना कमेंट डालेंगे। जी जी बिल्कुल। लेकिन मुझे बिल्कुल भरोसा है इस बात का कि आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये। और आप सबों की तरफ से मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ कि नेक्स्ट बहुत जल्द आज मन भोजपुरी में कहते हैं बैठा था आवत आनी, अब बैठे थे बस आए हम दोबारा, बस ये है। बिल्कुल मैं तुरंत से पहले हाजिर रहूंगा। अरे तो ना आई बा हाँ हम हुए पहुँच चहूँ जाब हाँ, क्या बात है। थोड़ा डेरा चहूँ जाब। 100% बहुत जल्दी करते हैं इसको, एकदम तुरंत से पहले करते हैं। बहुत सही। तो दोस्तों, हमारे श्रोताओं जिन्हें किसी नाम की पहचान की आवश्यकता नहीं, फिर भी बोलते हैं कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, और संतों का नाम लेना बहुत लाभकारी होता है, नहीं तो जीवन संताप में बिकता है। हाँ
तो थैंक यू सो मच प्रबुद्ध फॉर बीइंग विथ अस, अपना कीमती बहुमूल्य समय दिया। आपने जितना हमें शिक्षा दी और जितना हमारी आंखें खोली, थोड़ा बहुत हमारी व्यंग टीका टिप्पणी से आई होप आपने बुरा नहीं माना। बहुत मज़ा आया, वो तो इसी का आनंद है। अगली बार तो और करेंगे, अगली बार तो दर्शकों के लिए मैं कहूँगा कि जो एक बचपन में सुना करता था, जहाँ न चाहे रवि वहाँ पहुँचे कभी, तो हमारे श्रोताओं के दिल में हमारे कई बार पहुँच चुके हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। बिल्कुल, और अगली बार मैं पूरे समय लेकर आ रहा हूँ, जब भी आ रहा हूँ, अगले 2-4 दिन में ही आ रहा हूँ, लेकिन समय लेकर आ रहा हूँ और खूब बढ़िया से बात करेंगे। बहुत सारे इनके अनछुए आयाम हैं जिन्हें अभी स्पर्श करना बाकी है, जो भी स्पंदन के स्तर पर है, लेकिन जल्दी किस स्पंदन पर भी आएगा। थोड़ी थोड़ी मार्मिक बातें होती हैं और कुछ लगाते हैं कह कहे। चलिए इसी बहाने खोलते हैं प्रबुद्ध की तह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस, प्लीज़ जॉइन अस अगेन। और ये सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि कहा जा रहा है, लेकिन इसलिए करना है क्योंकि यहाँ से लगातार ऐसे लोग इस प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं। मतलब मैं तो सिर्फ एक इंशाअल्लाह परिवार का हिस्सा हूँ, यहाँ पर लगातार ऐसे लोग आने वाले हैं जिनसे सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। इसलिए निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिएगा, तो मेरा भी थोड़ा भला हो। सो थैंक यू आवर ग्रेट साइंटिस्ट एंड वर्ड टेक्नोलॉजिस्ट, क्या बात है। आवर साइंटिस्ट ऑफ इमोशंस, एस्ट्रोनॉमर, क्योंकि आपकी बातें तो चांद सितारों तक पहुंचती है। मैंने कई पॉडकास्ट किए हैं और सच में मतलब इतना प्यारा सेटअप, इतनी प्यारी तैयारी, इतने प्यारे होस्ट, बीच बीच में पेच भी कर लगाते हैं, लेकिन सच में ऐसा पॉडकास्ट मैंने शायद ही कभी देखा है या नहीं देखा है। तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दुनिया तक पहुंचाइए स्पंदन को, हम सबको। स्पंदन, दिल से दिल टॉक्स ऑफ।